हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित बंसल आज 11th क्लास का BRS चैप्टर करवा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ज़रा देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट किस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हाँ जी, चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। BRS क्लास 11th और CA फाउंडेशन दोनों में है बेटा ये। जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। हाँ जी बेटा, यहाँ पर है बेटा राम, और यहाँ पर है बेटा बैंक का मैनेजर। लो बेटा, एक बैंक ही बना देता हूँ और इसके अंदर बैठा हुआ है इसका मैनेजर। ठीक है बेटा, आराम से समझते हैं बेटा, स्टार्टिंग से कोई जल्दी नहीं। हाँ जी बेटा, राम ने इस बैंक में, मान लो ये PNB बैंक है बेटा, PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसमें अकाउंट खुलवाया। राम गया बेटा मैनेजर साहब के पास और मैनेजर साहब से बोला कि मुझे अकाउंट खुलवाना है साहब। मैनेजर बोला कितने से, बोला 1 लाख रुपए से अकाउंट खुलवाना है। मैनेजर बोला पैसे लाए, बोला हाँ। राम बोला हाँ पैसे लाया हूँ। हाँ जी बेटा, तो इन द बुक्स ऑफ राम एंट्री बताओ बेटा, इन द बुक्स ऑफ राम क्या एंट्री बनेगी। ये बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे लेने हैं अब ये, टू कैश, इसके पास से कैश गया बेटा, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। हाँ जी बेटा, 1 लाख, 1 लाख। बैंक मैनेजर एंट्री क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट, और टू राम, राम को देने हैं इसे पैसे वापस, 1 लाख, 1 लाख। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा राम जो है विड्रॉल भी करता था, पैसे जमा भी करता था, इसके डेटर भी पैसे जमा करते थे, सब काम ऐसे ये बिजनेसमैन राम करता था। अब क्या हुआ बेटा, राम का एक क्रेडिटर था, कौन बेटा, मोहन। राम का क्रेडिटर कौन था, मोहन। यानी कि राम को पैसे देने थे मोहन को। मोहन आया राम के पास, मोहन बोला राम भैया आपको मुझे पैसे देने थे 10,000 रुपए, दोगे क्या अभी। राम बोला भाई कैश तो नहीं है, लेकिन हाँ बैंक में पड़ा हुआ है मेरे PNB बैंक में 1 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपए निकाल के ले जाओ। तो एंट्री क्या बनाएगा राम, जरा बताना बेटा, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट, और टू बैंक। इसने ये सोचा होगा बेटा बैंक के पैसे कम हो जाएंगे कितने से, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन मजे की बात यह है बेटा, मोहन जब जा रहा था बैंक में, PNB बैंक में पैसे निकलवाने, जब ही इसकी वाइफ का फोन आ गया कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है बच्चे की, आ जाओ। तो मोहन बैंक ना जाकर उल्टा लौट ही आया बेटे, कहां पर, अपने घर ही। तो क्या मोहन पैसे निकाल पाया PNB से, नहीं निकाल पाया। तो क्या बैंक ने कोई एंट्री बनाई इस 10,000 की निकालने की, नहीं। नो 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 नो, नो एंट्री। हाँ जी बेटा, कोई एंट्री नहीं बनी। अब जरा बताना ईयर एंड पर राम कितना बैलेंस बता रहा है बेटा। राम बता रहा है 1 लाख जमा करे थे, 10,000 निकाल लिए बैंक से, तो 90,000 रुपए डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, कहां पर, बैंक में। अब यहां पर क्या बैलेंस आ रहा है राम का, यहां पर आ रहा है 1 लाख रुपए। बैंक मैनेजर कह रहा है राम भैया हमें आपको देने हैं 1 लाख रुपए, दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं बेटा। के अंतर्गत एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो डिफरेंस को डिपिक्ट करता है, जो डिफरेंस दिखाता है
कि साहब ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। ना तो बैंक वाले झूठ बोल रहे कि 1 लाख रुपए देने हैं, और ना राम झूठ बोल रहा बेटा 90,000 रुपए लेने हैं, तो डिफरेंस तो आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, आगे चलिए। अगर मैं यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा साहब, राम बनाएगा और राम क्या कहेगा कि कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 90,000। अब सोचें बेटा, ये डिफरेंसेस हैं बेटा, ये यहां पर अब हाँ बेटा, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। मुझे कैश बुक से पासबुक पे जाना है बेटा। पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हाँ जी बेटा, क्या करूं, कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ, पासबुक पे पहुंचना है, क्या करूं, प्लस कितने रुपए बेटा, 10,000 रुपए, तो प्लस करूंगा 10,000 रुपए, तो मेरा बैंक का बैलेंस आ गया बेटा 1 लाख रुपए। अगर मैं पासबुक के हिसाब से चलूं, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो कितना बैलेंस है बेटा, 1 लाख रुपए। और 1 लाख से अगर मुझे 90,000 पे पहुंचना है तो कैसे करूं बेटा, बैलेंस पासबुक का ऊपर है, पासबुक का बैलेंस ऊपर है, कैश बुक का नीचे है बेटा, तो पासबुक से कैश बुक पे पहुंचना है बेटा, क्या करूं, माइनस, माइनस 10,000 रुपए, 90,000 रुपए, तो ये बैलेंस क्या आ गया, एज पर कैश बुक। इस हिसाब से ये मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, ऐसे कई पॉइंट हो सकते हैं सर। इसका मतलब यह है कि हम कैश बुक से पासबुक पे पहुंच सकते हैं, हाँ बेटा, और पासबुक से कैश बुक पे पहुंच सकते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। हाँ जी बेटा, आगे देखें। सर इसका मतलब है जो बीआरएस बनाया जाता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाया जाता है, हाँ। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है बेटा, और बताएं। सर ये जो डिफरेंसेस होते हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पासबुक में डिफरेंस बताता है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डिपिक्ट करता है। हाँ जी बेटा, अगर मैं कहूं बीआरएस क्या होता है तो समझ में आया नहीं आया बेटा, बीआरएस की डेफिनेशन अगर कोई मालूम करे तो आप बता सकते हैं अब, हाँ सर बता सकते हैं, क्या बताओगे बेटा, बताओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट in which difference between bank column of cash book and passbook is present or prepared at a particular point of time। ये कह सकते हैं बेटा हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट which depict the difference between bank column of cash book and passbook at a particular point of time। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये था बीआरएस। अब पढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा थ्योरी का। देखो बेटा क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मीनिंग कह रहा है बेटा, मीनिंग बताना है आपको कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। ये तो डेफिनेशन बता दी बेटा मैंने पहले। अब वो कह रहा है ऑल बिजनेस फर्म्स
ओपन करंट अकाउंट विद बैंक्स एंड मेंटेन देयर अकाउंट्स। वो कह रहा है सभी बिजनेस फर्में ओपन करती हैं करंट अकाउंट बैंक के साथ एंड मेंटेन देयर अकाउंट्स, और अपना अकाउंट मेंटेन करके चलती हैं। These firms keep their records of banking transaction in the bank column of their cash book। वो कह रहा है ये फर्में अपने रिकॉर्ड को रखती हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन को किसमें, बैंक कॉलम ऑफ देयर कैश बुक, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। ऑन द अदर हैंड बैंक ऑल्सो मेंटेन द अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर एंड पीरियोडिकली प्रोवाइड देम कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय देम। द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ए बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। हाँ सर, देखो बेटा। हाँ जी बेटा, देखें जरा। हाँ जी बेटा, ये क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बेटा आपको बताना है। वो कह रहा है ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर्स, बैंक्स, अकाउंट होल्डर इन ए बैंक और डेटर। तो बैंक रिकंसिलिएशन किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? बैंक अकाउंट होल्डर इन ए बैंक, जिसका खाता होता है बैंक में वो बनाता है बेटा। अब देखें बेटा एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है फर्स्ट का बी। क्या ये सही है बेटा? बी है, बैंक बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बैंक बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? नहीं बेटा, अकाउंट होल्डर इन ए बैंक। हाँ जी, आगे देखें। ए पासबुक, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस, पासबुक, कैश बुक, बोथ पासबुक एंड कैश बुक, नन ऑफ दीज। क्या बीआरएस कैश बुक से हम पासबुक पे पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और पासबुक से कैश बुक पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें। पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक जो होती है वो किसकी कॉपी होती है? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कॉपी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। हाँ जी बेटा, तो थर्ड का ए है, कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। उसके बाद कह रहा है अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस क्या है? जब ओडी निकाल रखा है कस्टमर ने, ओवरड्राफ्ट, ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं। हाँ जी बेटा, तो अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। क्रेडिट तो फेवरेबल है बेटा। आगे देखें। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो बी। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये तो फेवरेबल हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें। फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये तो अनफेवरेबल हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक फेवरेबल, बोथ बी एंड सी। A bank reconciliation statement is mainly prepared for reconcile the cash balance of cash book। बेटा कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक के हिसाब से कैसे हो जाएगा? दो डिफरेंसेस तो चाहिए हमें। तो रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक, बी इज द करेक्ट आंसर। 6। हाँ तो बेटा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।